रामपुर गांव में 4 बच्चे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका नाम सोनू, मोनू, राम और श्याम था। सोनू और मोनू दोनों भाई थे और राम और श्याम दोनों उनके पड़ोस में रहते थे। वो चारों हर काम मिलजुल कर करते थे। एक दिन राम को अपने दादाजी के पुराने संदूक से एक नक्शा मिला। वो इस नक्शे को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए लेकर आया। वो सब उस नक्शे की सच्चाई जानना चाहते हैं, इसलिए आपस में उस नक्शे के बारे में बातचीत करते हैं। सोनू कहता है, यार हमको इस नक्शे की सच्चाई तो पता लगानी चाहिए। इसमें जिस खजाने का जिक्र है वो असल में है भी या नहीं। हाँ यार, इसीलिए तो इससे लाया हूँ। हमको इस नक्शे में बताई हुई जगह पर जाकर ही इसकी सच्चाई का पता लग पाएगा। क्या तुम सब मेरे साथ इस जगह पर चलोगे? ये जगह काफी दूर है और रास्ता खतरनाक भी हो सकता है। और क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मेरे साथ जाने की इजाजत देंगे? लगता तो मुश्किल है, पर कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है इजाजत मिल जाए। हाँ, मैं भी मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करूंगा। मम्मी पापा मुझे मना नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, फिर मैं भी अपने मम्मी पापा से इजाजत ले लूंगा। वो तो वैसे भी मुझे बहुत बहादुर बनाना चाहते हैं। वो मना नहीं कर पाएंगे। तो फिर ठीक है, कल यहीं मिलते हैं। पूरी तैयारी करके आना। कल ही निकलेंगे हम चारों दोस्त खजाने की तलाश में। चारों दोस्त अगले दिन ही अपने माता पिता को बताकर खजाने की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। वो नक्शे में दिखाए गए मार्ग पर ही बड़े चले जा रहे थे। नक्शे के अनुसार रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था, पर वो निडर होकर खजाने की खोज में निकल पड़े थे। शुरुआती रास्ता तो काफी मनमोहक था। उसमें खेत खलिहान और हरे भरे पहाड़ थे। इन्हें पार करने में चारों को बहुत आनंद आया। उसके बाद वो चारों नक्शे में बताए रास्ते पर चलते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट से घिरा हुआ था। वो चारों काफी थक चुके थे और अब उन्हें भूख भी लगने लगी थी। उन सब ने वहीं बैठकर घर से लाए हुए सेब खाकर अपनी भूख मिटाई। चलो अब चलते हैं, रास्ता बहुत लंबा है और हमें बहुत चलना पड़ेगा। अरे यार थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। चलो बैठ जाओ तुम भी, अभी थोड़ा और रेस्ट करके चलेंगे। अच्छा ठीक है, 10 मिनट और रेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। रास्ता काफी लंबा है अभी। चलो उठो अब सब, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद चलते चलते वो सब एक डरावने बीहड़ जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें काफी खतरा महसूस हो रहा था। यार मुझे तो यहाँ का माहौल काफी डरावना लग रहा है। पता नहीं ये कौन सी जगह है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा है। उन सब को वहां किसी के होने का एहसास होता है। वो चारों आगे पीछे गर्दन घुमा कर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अरे यार, दिखाई तो कोई दे नहीं रहा है। हो सकता है ये हमारा वहम हो। अरे डरो मत, मैं हूँ ना। लेकिन मोनू थोड़ा कमजोर दिल का है। वो घबरा कर रोने लगता है। सोनू उसका बड़ा भाई है। वो उसे चुप होकर हिम्मत रखने के लिए कहता है। राम भी उसे शांत होने को कहता है। वो कहता है, मोनू घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। चलते चलते वो एक और घने जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी अपने चारों के अलावा किसी और के होने का एहसास हो रहा होता है। अरे यार मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुझे तो बहुत पहले से ऐसा लग रहा है, मैं इसीलिए तो इतना डर रहा था। कोई बात नहीं यारो, हमने काफी रास्ता कवर कर लिया है, हम जल्दी ही गुफा तक पहुंच जाएंगे। हाँ मोनू, डर मत, मैं हूँ ना। तभी अचानक उनके सामने एक परी प्रकट होती है। वो उनसे कहती है, मैं परी लोक से आई हूँ और बहुत देर से ऊपर से तुम लोगों को देख रही थी। क्या तुम्हें पता है कि एक चुड़ैल काफी देर से तुम लोगों के पीछे लगी हुई है? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ। जैसे ही वो तुम्हें परेशान करने लगेगी, मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दूंगी। अचानक से वो चुड़ैल सामने आ जाती है और बड़ी भयानक आवाजें निकालने लगती है। राम को तो बहुत गुस्सा आता है, पर बाकी सब डर जाते हैं।
वो कहती है कि ये उसका इलाका है और वो सब यहाँ क्यों आए हैं, अब उन सबको इसकी सजा मिलेगी। चारों दोस्त ये सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन परी ये सब देख रही होती है। वो अचानक से चुड़ैल के सामने आ जाती है। चुड़ैल उसको देखकर सकपका जाती है। फिर उन दोनों में काफी देर तक बहस होती है। परी चुड़ैल को बोलती है कि वो बच्चों को परेशान ना करें, वरना उसे बहुत बुरा वंजम झेलना पड़ेगा। चुड़ैल कहती है कि यह उसका इलाका है और उन लोगों को यहाँ घुसपैठ करने का अंजाम तो झेलना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों अपना रूप बदलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर वार करने लगती हैं। उन दोनों के बीच काफी देर तक काफी भयंकर युद्ध होता है। चारों दोस्त अपनी सांसें रोककर उन दोनों को और उनकी शक्तियों को देखते रहते हैं। राम को लेकिन कई बार चुड़ैल पर बहुत गुस्सा आता है। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का युद्ध काफी लंबे समय तक चलता है। दोनों तरह से अलग अलग शक्तियों द्वारा वार किया जाता है, लेकिन अंत में चुड़ैल बेहोश हो जाती है और फिर गायब हो जाती है। परी उनसे कहती है कि वह भी उनके साथ साथ जाएगी, इसलिए वो बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे। फिर सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन परी उनके साथ साथ चलती है और वह नक्शे में बताई गई गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। परी उनको गुफा के अंदर जाने को कहती है और खुद भी उनकी मदद के लिए गुफा के अंदर आ जाती है। गुफा काफी भयानक होती है, लेकिन उसके अंदर खजाने से भरे हुए कई बक्से रखे होते हैं, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। परी कहती है कि वो उनकी मदद करेगी और वो अपने जादू से उन्हें तथा सारे बक्सों को उनके गांव पहुंचा देती है। सारे गांव वाले इतना खजाना देखकर अचंभित रह जाते हैं और उन चारों की और उनकी हिम्मत की बहुत तारीफ करते हैं। चारों दोस्त बहुत खुश होते हैं और सारा खजाना अपने बड़ों को गांव की तरक्की के लिए सौंप देते हैं और मजे से अपनी लाइफ जीते हैं।